एक बार बच्चे को पहना दिया और 4-5 घंटे की छुट्टी हो गई भाई, तो आधा घंटा नहीं किया तो बच्चे को रैशेस हो जाए। कोई ये बात आपको नहीं बताएगा कि क्लोथ डायपर मत लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मेरे जो वीडियो को इतना पसंद करा। उस पर 1 लाख व्यूज आ चुके हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं। जो मैंने क्लोथ डायपर को लेके वीडियो बनाया था, जो मैंने मीशो से और अमेजोन के क्लोथ डायपर को कंपेयर किया था, और आज के वीडियो में मैं कंपेयर करने वाली हूँ क्लोथ डायपर और 1 टाइम यूज डायपर को। जी हाँ, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि क्लोथ डायपर ले नहीं ले, क्लोथ डायपर कितनी देर काम करता है, इससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, या 1 टाइम यूज डायपर ही बेस्ट, जैसे पैम्पर, मैनी, पोगो पैंट। तो आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। सारे सवाल मैंने लिख लिए हैं, एक एक करके मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था कि कौन से क्लोथ डायपर ले, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि अगर आप क्लोथ डायपर लेना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए तो अच्छी कंपनी का लें, बहुत ही रिव्यूज चेक करके ले, कि उस वेबसाइट पे जाके ले। भाई मैं तो प्रेफर करती हूँ कि अगर लेना है तो कंपनी का लेना है, किसी लोकल ब्रांड का या वैसा नहीं ले प्लीज, क्योंकि उसमें कपड़े मटेरियल का बहुत ज्यादा फर्क होता है। और जो दूसरा सवाल जो मेरे से पूछा गया था वो ये था कि क्लोथ डायपर अच्छे हैं या एक बार इस्तेमाल वाले डायपर। भाई क्लोथ डायपर का मतलब क्या होता है? क्लोथ डायपर का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आपने एक बार बच्चे को पहना दिया और 4-5 घंटे की छुट्टी हो गई, भाई अब हम फ्री हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लोथ डायपर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। क्लोथ डायपर सिर्फ 1 या 2 बार के गीलेपन को ही सोक कर पाता है, इससे ज्यादा वो काम नहीं करता है। उसके बाद आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा। उसका जो आउटर पार्ट होता है, जहाँ पे प्लास्टिक होती है बच्चे की थाई के पास है, वहां पे सबसे पहले गीलापन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका साइन ये होता है कि भैया आपको वो डायपर चेंज करना है। और अगर मैं बात करूँ क्लोथ डायपर कितनी देर के लिए काम करता है, तो भाई जैसे कि मैंने बताया कि क्लोथ डायपर सिर्फ 1 या 2 बार के गीलेपन को सोखने के लिए ही होता है, इससे ज्यादा के लिए वो प्रेफर नहीं होते हैं, चाहे वो कितनी भी बढ़िया कंपनियां क्यों ना हो। अगर ज्यादा ही बहुत बढ़िया आपने कंपनी का लिया है तो इतना हो सकता है कि भाई 2 से ज्यादा वो 3 पे चला जाएगा, बस इससे ज्यादा देर के लिए वो काम नहीं करेगा। अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँ टाइम के अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो आधा घंटा से 1 घंटा, बस इससे ज्यादा क्लोथ डायपर काम नहीं करते। उसके बाद आपको चेंज करना ही पड़ेगा। आते हो कि बच्चे को आपको 1 टाइम यूज डायपर ना पहनाओ तो आप क्लोथ डायपर पे जा सकते हो और उसको, लेकिन आप कितने क्लोथ डायपर लोगे, क्योंकि आधे से 1 घंटे के बाद आपको वो चेंज करना ही करना है। तो इसलिए आपको क्लोथ डायपर भी अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, यानी कि 1 या 2 पीस ले लिया तो भैया पूरा दिन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आपको कम से कम 5-6 क्लोथ डायपर तो चाहिए ही होंगे पूरा दिन निकालने के लिए। और एट द लास्ट मैं ये कहूंगी कि नाइट के टाइम पे बच्चे को क्लोथ डायपर बिल्कुल भी ना पहनाएं, क्योंकि रात को कितनी बार बच्चा यूरिन पास करेगा ये आइडिया बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि रात को 1 टाइम यूज डायपर ही बच्चे को पहनाए, जिससे बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, उसके कपड़े भीगे नहीं। और अब तो सर्दियां चल रही हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्चे के साथ ये रिस्क लिया जाए कि वो भीग जाए। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। क्लोथ डायपर आप बच्चे को दिन में पहनाइए, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं उस वक्त आप बच्चे को बार बार चेंज नहीं कर पा रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आप 1 टाइम यूज डायपर पहनाएं, तो आप क्लोथ डायपर पहना सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, उसको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा क्लोथ डायपर वर्क नहीं करते हैं। आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग कि अगर आप इससे ज्यादा का सोचते हैं कि यार एक बार बच्चे को पहना दो और 4-5 घंटे की छुट्टी हो जाती है, तो बिल्कुल नहीं होता है। क्लोथ डायपर पहनाने के बाद आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर क्लोथ डायपर लीक आउट हो जाता है, उस बाहर गीलापन दिखने लग जाता है, तो प्लीज क्लोथ डायपर को चेंज कर दीजिए इमीडिएटली। अगर आपने चेंज नहीं किया तो बच्चे को रैशेस हो जाएंगे, उसको इचिंग होने लग जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद आप उसको 1 टाइम यूज डायपर भी नहीं पहना पाओगे, क्योंकि वो इरिटेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि क्लोथ डायपर से कोई दिक्कत तो नहीं होती है, इसका जवाब मैं अभी आपको दे चुकी हूँ कि अगर क्लोथ डायपर गीला हो जाता है, ऑब्वियसली यार कपड़ा है, कितनी देर कितना सोख पाएगा, 1 बार 2 बार का 3 बार तक सोख सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं सोख सकता। और कपड़ा है, ऑब्वियसली बच्चे को गीलापन तो महसूस होगा ही। और सर्दियों का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, अगर पानी भी गिर जाए तो हमें कितना ठंड लगने लग जाती है। तो बाहर से बेशक गीला नहीं होगा, लेकिन बच्चे को अंदर से तो गीलापन महसूस हो रहा होता है। इसीलिए मैं कहूंगी कि ज्यादा देर तक बच्चे को क्लोथ डायपर ना बनाए, उसको थोड़ी देर में चेंज करके दूसरा क्लोथ डायपर बना दे, अगर आप क्लोथ डायपर पे ही जाना चाहते हैं तो। मैं दिन में लड्डू को वैसे तो कोई भी डायपर नहीं बनाती हूँ, ना क्लोथ डायपर बनाती हूँ, ना 1 टाइम यूज डायपर बनाती हूँ।
मैं उसको वॉशरूम में ले जाके उसको वहीं पे फ्रेश करवा लेती हूँ और वो हो भी जाता है। तो अपने बच्चे को ये हैबिट डालें कि आप हर आधे घंटे बाद उसको वॉशरूम में ले जाके ही फ्रेशन अप करवाएं, जिससे कि उसकी हैबिट बन जाएगी और ना ही आपको क्लोथ डायपर की जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट घर में तो आपको किसी भी डायपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप बाहर जाएं तो आप वन टाइम जो डायपर का इस्तेमाल करें, क्लोथ डायपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। जी हाँ, बिल्कुल नहीं करना है। बाहर जा रहे हैं तो घर में आप थोड़ी बहुत देर के लिए अगर बच्चे को खिला रहे हैं, जैसे आपने गोदी ले रखा है या बच्चा बेड पे खेल रहा है, उस वक्त आप बच्चे को क्लोथ डायपर पहना दीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि ना तो आपके कपड़े खराब होंगे, ना ही बिस्तर खराब होएगा। बस इतना ही होता है। इसका एडवांटेज सिर्फ इतना ही है कि क्लोथ डायपर को पहनाने से हमारे या किसी भी और ने भी बच्चे को गोदी ले रखा है तो कपड़े खराब नहीं होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 बार तक के लिए ही काम करता है। इससे ज्यादा वो काम नहीं करता है। मैं बिल्कुल ही क्लियरली ये बात बोल रही हूँ। कोई ये बात आपको नहीं बताएगा कि क्लोथ डायपर मत लो या खराब होते हैं, बेकार होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ 1 या 2 बार के गीलेपन को सोखने के ही काम आता है। इससे ज्यादा कि आप अगर उससे एक्सपेक्टेशन रखते हो तो गलत बात है भाई। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखो। आखिर है तो वो एक कपड़ा ही, कितना ऑब्जर्व करेगा। तो आपके सारे सवालों का जवाब मैंने इसमें दे दिए हैं। अब इट्स अप टू यू कि आपको क्लोथ डायपर लेने हैं अपने बच्चे के लिए या नहीं लेने हैं। मैंने जो ले रखे थे 4 ले रखे थे, बस उसी से काम चला रही हूँ। मैंने उसके बाद और परचेज नहीं करे क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा वर्थ ही नहीं लगे कि थोड़ी बहुत देर के लिए पहनाना है, जैसे खेल रहा है, मुझे डायपर वन टाइम यूज डायपर नहीं पहनाना है तो थोड़ी बहुत देर के लिए पहना दिया, अदरवाइज नॉट एट ऑल। हाँ, मैं रात को लड्डू को वन टाइम यूज डायपर पहनाती हूँ, जो मैं उसको 10 या 11 o'clock पहनाती हूँ, जो सुबह मॉर्निंग तक उसका चल जाता है। जो मैंने मीशो से मंगवाया था उसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी बहुत ही अच्छा डायपर है, लीक नहीं करता है और क्या बोलते हैं बजट फ्रेंडली भी है। 7-8 रुपए का एक डायपर पड़ता है। तो मैं नाइट में लड्डू को वही वाला डायपर बना रही हूँ। कहीं आपको बाहर जाना हो तो आप अच्छी और कंपनी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ लड्डू को लेकर तो हम पैम्पर यूज करती हूँ, इसके अलावा मैं कोई यूज नहीं करती हूँ। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपकी क्लोथ डायपर को लेकर सारी क्वेरीज को फुलफिल कर दिया है कि आपको क्लोथ डायपर लेना है या नहीं लेना है। अगर ले लेते हो तो कितनी देर काम करेगा, यूज करवाया तो उससे जो मुझे डिफिकल्टीज आई वो मैंने आपको बता दी कि भैया आधे घंटे से ज्यादा काम नहीं करता है क्लोथ डायपर। इसके बाद आपको चेंज करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर माई वीडियो। बाय बाय।